ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। अपने जीवन में परिवर्तन देखिए, आ रहा कि नहीं आ रहा। पहले आप जब नींद नहीं आती थी तो क्या होता था, इस शरीर के लिए क्या सोचते थे। गर्मी लग रही है, उसको वस्त्र दे दो, उसको पंखा चला दो, एसी चला दो, कुछ और कर दो, विश्राम कर दे। सारा महत्व देह को दिया जा रहा था। अब आपने विश्राम किया, पूरी रात्रि क्या चिंतन करता रहा। जब आंख खोली तो क्या सोचा, मैं आत्मा हूँ। ये आत्मा शब्द नहीं है, ये आपका अस्तित्व है। आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। तीनों लोकों में, तीनों कालों में मैं आत्मा, आत्मा। सबसे पहले अटल विश्वास, निज पर विश्वास, मैं आत्मा हूँ। आज से पहले क्या कहते रहे, मैं, मेरा नाम, मेरा गोत्र, मेरे संबंधी। पूछिए अपने आप से, जब से जन्म लिया तब तक किसको महत्व दिया, और जन्म लेकर के क्या पाया, क्या खोया। सब खोया ही खोया, क्या पाया। अपने नाम की, अपने पद की, यश की, प्रतिष्ठा, शरीर को महत्व, शरीर को भोजन, शरीर की वृद्धि के लिए सब कुछ करते रहे। धन कमाया किसके लिए, भोजन किया किसके लिए, भ्रमण किया किसके लिए, सिनेमा देखा किसके लिए, टीवी दर्शन किसके लिए। अब टीवी दर्शन छोड़ करके क्या करना है, आत्म दर्शन करना है। एक है टीवी दर्शन, एक है आत्म दर्शन, एक है मनोरंजन, एक है आत्मरंजन। आज तक मनोरंजन किया, जो मन चाहता था उसके पीछे भागे। ज़्यादा पैसे हैं तो चलो घर में मन नहीं लगता, घूम आओ, विदेश में घूम आओ, 5-10 लाख खर्च करके वापस आ जाते। फिर वही घर तुम्हारा, क्या पर लाभ आया, घूमने से क्या मिला। पूछो अपने आप से। ये शोध का विषय, वाणी बार बार कहती है कि पूछो अपने आप से, आज तक क्या महत्व दिया और आज क्या महत्व दे रहे हो। अभी भी जीवन में बदलाव नहीं आया, वहीं के वहीं हैं। सुन लिया, ध्यान कर लिया, आंखें बंद कर ली, आधा नींद आधा है, तो ऐसे खाली चले जाओगे, कुछ होने वाला नहीं है। बी अवेयर योर सेल्फ। इसलिए आपको योगाभ्यास कराया जाता है कि ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे और आप एक्टिव रहो। शरीर को भोजन देना है, किसके लिए। मैं देह हूँ, मैं आत्मा हूँ। देह में आत्मा, पर देह नहीं, देह में आत्मा भिन्न है। जैसे स्वर्था भिन्न है, वो आत्मा निराकार, लिंग नहीं, जाति नहीं, पात नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ नहीं, फिर भी सब कुछ आत्मा है। और देह में सब कुछ होता हुआ देखिए, देह कितना सुंदर लग रहा है, आकार है, दिखाई देता है। वस्त्र पहनाए जाते हैं, आभूषण उठाए जाते हैं, स्नान किया जाता है, फिर उसको क्या क्या नहीं किया जाते। भिन्न भिन्न प्रकार के मेकअप के सामान घर में रखे हैं, सबके घर में रखे हैं। और एक बड़ा मिरर रखा है, लुकिंग ग्लास। किसको देखते, आज तक देह को देखा। जरा सा दाग लग गया, इसको ठीक करो, सर्जरी कराओ। नाक टेढ़ा हो गया, चेहरा खराब हो गया, ठीक कराओ इसको। घुटने बदला दो, नए दांत का दौड़ लगा दो। क्या क्या नहीं किया, पूछो अपने आप से। ये किसी को देखने की बात नहीं, स्वयं के भीतर उतरने की बात है। स्वयं का स्वयं में रमन करना, स्वयं का स्वयं में ठहर जाना, ये समायक है तुम्हारी, यही समायक है। स्वयं को जान लेना, स्वयं में स्थित हो जाना, स्वयं में रमन कर लेना, स्वयं को साक्षात्कार कर लेना, स्वयं का चिंतन करना, स्वयं में रमन करना, इससे बढ़कर के कोई समायक हो नहीं सकती। समायक यानी आत्मा, समायक ही ध्यान है, ध्यान ही समायक है।
ये नहीं कि ध्यान अलग है, समय का अलग है। ये हमने बना दिया, परंपराओं ने कर दिया, समय का अलग है, ध्यान अलग है, वो अलग है, ये अलग है। महावीर की शब्दकोश में समायक और ध्यान एक ही है। और वो समायक जो परंपरा से तुम कर रहे हो वो ठीक है, क्योंकि हमें भी ऐसा ही मिला था। हमें भी गुरुओं ने यही दिया था, माला कर लो, लोकस को पढ़ लो, अन्नपूर्वी पढ़ लो, कुछ पाठ कर लो, कुछ याद कर लो, कुछ लिख लो, कोई रट्टा लगा लो। मैंने 5 समायक कर ली, मैंने 11 समायक कर ली, मैंने 15 समायक कर ली। गिनती नहीं करना भाई, गिनती करने से ऊपर परमात्मा खुश होने वाले नहीं है और आपको आशीर्वाद दे देंगे। मैंने 11 समायक कर ली, मैंने 15 समायक कर लिए, मैंने 2 पोषण कर ली। गलत नहीं है किया तो, इसको गलत नहीं कह सकते, पर इससे क्या मुक्ति हो जाएगी? पूछो ये कि मैं 11 समायक रोज कर लेता हूँ, अच्छी बात है, कर लेते हो। 11 समायक में अपने को जाना कि नहीं जाना, अपने भीतर आए कि नहीं, क्या गिनती में उलझते रहे? ये देखना है, ये पहचानना है। तुम 30 समायक कर लो पर अपने को जाना ही नहीं, अपने को पहचाना नहीं। मिश्री मीठी है, खाई नहीं, मिश्री बहुत मीठी है, बड़ी स्वादिष्ट है, दूध में डालो तो मीठा, घी में डालो तो मीठा, भोजन में डालो तो मीठा। तुमने कभी खाई नहीं तो गीत गाते रहो, क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा। ये शिवर स्वयं का अनुभव है, स्वयं में रमन करना है। स्वयं यानी तुम यानी आत्मा, आत्मा यानी आत्मा में सब कुछ भरा हुआ है। जैसे दूध में क्या है, मक्खन भी है, दूध में क्रीम भी है, दूध में मलाई भी है, दूध में रबड़ी भी है, दूध में बर्फी भी है, दूध में कलाकंद भी है, दूध में मक्खी भी है। सब कुछ किससे बनता है? किससे बनता है? दूध से ही होता है। पर हम किसको महत्व दिए जा रहे हैं? ऐसे आत्मा, पहले सुना वाणी में निज पर श्रद्धा, सबसे पहले मैं आत्मा हूं, ये शब्द नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारी चेतना है, धर्म है। धर्म का पहला स्वरूप कि मैं आत्मा हूं। ये बोलना नहीं, कहना नहीं, बाजार में बताना नहीं, किसी को शिविर करने के बाद कहना नहीं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा से कुछ होने वाला नहीं है। इट इज टू बी अंडरस्टूड योर सेल्फ। तुम अपने को जानो कि आज तक मैंने देह को महत्व दिया, शरीर को महत्व दिया, रंग को महत्व दिया, जाति को महत्व दिया। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं पत्नी, मैं माँ, मैं बेटा, मैं ये, मैं धनवान, मैं सुंदर, ये कुछ भी नहीं है। ये सब राख होगा, ये आभूषण यहीं रह जाएंगे, ये कपड़े अलमारी में रह जाएंगे। ये बेटा, ये बहुत सुंदर बिल्डिंग जो तुमने बनाई है, क्या काम आएगी? पूछो अपने आप से, जानो, समझो मैं कौन हूँ। जिस बेसिक शिविर का ही गहराई है, जो आपको कोहम सोहम बताया गया, मैं और मेरा। 3 ध्यान बहुत गहरे थे, मैं और मेरा, मैं आत्मा या मेरी आत्मा, मैं शरीर, ये व्याख्या गलत है। मैं आत्मा, मेरा शरीर, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा संघ, मेरी परंपरा, मेरे गुरु। जहाँ जहाँ मेरा 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 कर रहे हो वो सब मिथ्यात्व है। मैं आत्मा, तुम आत्मा, परमात्मा, ये धर्म है, ये सत्य है। इसको जानो और समझो। और ये निज पर विश्वास करने के बाद फिर आत्मा के गुणों का चिंतन करना। आत्मा में 8 गुण है, कोई गुण ले लो, एक गुण, मैं आत्मा अनंत सुख वाला। अब ये केवल बोलने से नहीं चलेगा कि मैं आत्मा अनंत सुख वाला चिंतन कर लिया, नहीं। क्या तुम्हें इस ध्यान में, समायक में जो ध्यान हुआ अभी, आपको अनुभूति हुई कि मैं आत्मा सुख वाला हूँ? कि मैं आत्मा सुख वाला, सुख की परिभाषा क्या है? सुख किसे कहते हैं? आज तक सुख किस में माना? अच्छा भोजन कर लिया, भूखे थे भोजन कर लिया, होटल में जाके सुखी हो गए।
एसी चला के सुखी हो गए, घूम करके सुखी हो गए, धन आ गया सुखी हो गए, प्रतिष्ठा मिल गई सुखी हो गए। ये सुख आत्मा का नहीं है, ये सुख शरीर का है, इंद्रियों का है। इंद्रियों का सुख क्षणमित सुखा बहुकाल दुखा, क्षणिक सुख आपको दुख की ओर ले जाएंगे, दुख ही दुख आएगा। चिंतन करो, जिसको मैंने सुख माना था वो सारा मिथ्यात्व है। सुख तुम्हारे भीतर है, बाहर है ही नहीं। वो कैसे अनुभव करोगे? आप कौशक कर रहे हैं, खड़े हैं, खुजली हो रही है, कुछ भी हो रहा है, पर सुख आत्मा में है। जब ध्यान की गहराई में जाते हो, निर्विचार अवस्था आती है, उसमें 10 मिनट का समय आप गहरे चले गए, उस सुख की अनुभूति भीतर होती है और धीरे धीरे बढ़ेगी। और तीसरे चौथे दिन आपको उसका अनुभव होगा। ये सारे प्रयोगशाला जो कुछ भी हो रहा है, ये शोध का विषय है। फिर चिंतन करना। 8 गुण हैं, 8 गुणों में एक गुण ले लो। अभी अनंत सुख का चिंतन करना। फिर मैं ज्ञानवान हूँ, मैं दृष्टा हूँ, और उसकी गहराई में जाना। फिर मन में विचार आएंगे, बुद्धि उल्ट पुल्ट निर्णय लेगी। फिर भी पूछना, क्या सुख मुझे मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, शोध करो, बार बार भीतर जाओ, बार बार देखो। और जो आज तक जो तुम कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, वो अच्छा था या जैसा भी था, ये मत समझ के जाना कि हम विरोध कर रहे हैं माला का, पाठ का, अनापूर्वी का। ये है वो ठीक है, वो शुरुआत है। एक बच्चा शुरुआत करता है अपनी पढ़ाई की, तो कहाँ से करता है? ABC करता है। और आगे जा कर के जब डिग्री ले लेता है तो कोई ए भी याद करता है क्या? वो आप ऑटोमेटिकली हो जाती है। वो AB से शुरू किया और अपने आप कविता बन जाती है, अपने आप लेख लिखना आ जाता है, अपने आप भाषा का ज्ञान हो जाता है, अपने आप बोलना आ जाता है। तो शुरुआत है AB। तो शुरुआत में ठीक है, बच्चे को सिखाना ही पड़ता है, भाई तुम नकार मंत्र की माला कर लो, तुम नकार मंत्र पढ़ लो। नकार मंत्र पढ़ना पुण्य अर्जित होता है। तुम जो समय करते हो उससे भी लाभ है, पर ये समय शुद्ध समय करो, स्वरूप रमन की समय करो, स्वरूप को साधो, जो सत्य है उसको पकड़ो, इसकी गहराई में जाओ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। आत्मा, आत्मा में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान आत्मा में है। जब मूनीय कर्म क्षय होगा तो तीनों लोकों को एक साथ जानने और देखने की क्षमता आत्मा में है। अपने भीतर की शांति का अनुभव करें। तुम केवल आत्मा हो, आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं। ये शरीर, ये धन दौलत, ये पद प्रतिष्ठा बहुत बार मिली और चली गई। जिसको तुमने अपना समझा वो तुम्हारा कुछ भी नहीं। तुम केवल आत्मा। सुख आत्मा में है, अनंत है। शक्ति आत्मा में है, अनंत है। ज्ञान आत्मा में है, अनंत है। दर्शन आत्मा में है, अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई मापदंड नहीं। वो भीतर है, एहसास कीजिए।
वो तुम हो, केवल तुम हो। तुम यानी आत्मा, निराकार आत्मा। सत्य है, शाश्वत सत्य है। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनुत्तरम चैता भारंग वासं चकवट्टी महलियो संति संति करलोय पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल होगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्री रूपचंद त्रिलोकचंद जैन परिवार, जम्मू। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है।